प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटिया। आ गया समझ में? सबसे पहले समझो कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले समझो कि प्लांट किंगडम जो होती है वो कैसे कैसे डिवाइड होती है। इसे याद कर लिया तो बाकी बहुत कुछ याद हो जाएगा, यानी ये बेस है, बेस ऑफ दी चैप्टर है। प्लांट किंगडम में दो तरह के प्लांट्स होते हैं, पहले समझ लो। एक तो होते हैं क्रिप्टोगैमे, एक होता है सेनेरोगैमे। क्या क्या होता है भाई? ये प्लांट किंगडम है, इसमें एक है क्रिप्टोगैमे, एक होता है दूसरा क्या, फेनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे और फेनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे उन्हें बोलते हैं जो प्लांट विदाउट सीड्स होते हैं, उनमें सीड होता ही नहीं। बस अब याद आया, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, जैसे क्रिप्टो करेंसी। तो हम कहते हैं प्लांट्स डोंट हैव सीड्स, वो प्लांट जिनके अंदर सीड नहीं होते। उनके जब प्लांट के अंदर सीड नहीं तो सेक्स ऑर्गन भी विजिबल नहीं, तो हम कहते हैं सेक्स ऑर्गन इनविजिबल। आएगी क्या बात समझ में है? इनविजिबल नहीं दिखाई देते, सेक्स ऑर्गन डज नॉट विजिबल। दूसरा होता है फेनेरोगैमे, इनमें सीड होते हैं, प्लांट्स विद सीड। अब उसका मतलब यह है, अब अगर वहां पर बताया गया कि भाई उसके अंदर जो है वो इनविजिबल है सेक्स ऑर्गन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं, इनविजिबल है। रिप्रोडक्शन तो उनमें भी होता होगा, इसका सेक्स ऑर्गन विजिबल होता है, सेक्स ऑर्गन विजिबल। आया नहीं क्या समझ में बात है? अब जो तुम्हारा इनविजिबल वाले हैं, ये सेक्स ऑर्गन इनविजिबल वाले, इसमें भी क्लासिफिकेशन है। थैलोफाइट, एक होता है थैलोफाइट। क्या होता है? थैलोफाइट। थैलोफाइट का एक ही मेंबर है और वो है एल्गी। याद कर लो इस बात, ठीक। उधर जो है दूसरा है, इसके अंदर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। आई बात समझ में? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर 3 कैटेगरी होती है, देयर आर 3 कैटेगरी। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी। ब्रायोफाइट में एक होता है हेपेटिकॉप्सिडा, ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। और तीसरी कैटेगरी होती है, ये मैप है चैप्टर का पूरा, ब्रायोप्सिडा। क्या होता है? ब्रायोप्सिडा। आ गया समझ में? तो पहले कौन से थे? किंगडम प्लांटिया के अंदर क्रिप्टोगैमे, फेनेरोगैमे। फिर क्रिप्टोगैमे के अंदर भी कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का मतलब है, टेरिडोफाइट यानी 3 याद कर लो नाम इनके, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। जो टेरिडोफाइट्स हैं तो ये 3, अब उसके अंदर जो था थैलोफाइट का एक ही मेंबर है एल्गी, ब्रायोफाइट्स में हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। अब जो ये है तुम्हारा क्या, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या होते हैं? सिलोप्सिडा, पी साइलेंट है इसमें, सिलोप्सिडा, पी सिलोप्सिडा।
ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। और तीसरा इसके अंदर होता है लाइकोप्सिडा के बाद स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा। और फोर्थ इज टेरोप्सिडा। क्या है भाई ये? टेरोप्सिडा। अगर कोई बच्चा सिर्फ ये वाला याद कर लेता है, सिर्फ जो डायग्राम है बगैर देख के बना सकता है, तो उसका आधा चैप्टर तो इसी में निमट जाता। ठीक। अब आ जाओ जो तुम्हारे फेनेरोगैमे है। फेनेरोगैमे के अंदर दो तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और क्या होता है? एंजियोस्पर्म। नहीं आई बात समझ में? आ गया? अब जो तुम्हारे जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। एक होता है साइकेडोप्सिडा। क्या होता है? साइकेडोप्सिडा। दूसरा होता है कोनीफेरोप्सिडा। क्या होता है भाई? कोनीफेरोप्सिडा। तीसरा होता है नेटोप्सिडा। जीस में साइलेंट है। नेटोप्सिडा। अब आ जाओ एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म के अंदर होता है डाइकोटिलेडन्स। क्या होता है? डाइकोटिलेडन्स। और क्या होता है? मोनोकोटिलेडन्स। मोनो मतलब डाइकोट और मोनोकोट समझ गए ना? आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा तो ये आ गया तुम्हारा पूरा डायग्राम ऑफ चैप्टर। ठीक। अब हम शुरू करेंगे ऊपर से। सबसे पहला मेंबर क्या आएगा इसके अंदर? अगर पढ़ना है तो पढ़ना में इनके नीचे वालों को है, इसको 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 इनके एग्जाम्पल पढ़ना है। सबसे पहले किससे शुरू करेंगे हम? थैलोफाइट्स के एल्गी से। अगर मैं बोलता हूँ थैलोफाइट का एल्गी, तो तुम्हें कम से कम ये बात याद होनी चाहिए कि थैलोफाइट एल्गी कौन है? थैलोफाइट है। थैलोफाइट किस में आता है? क्रिप्टोगैमा में। क्रिप्टोगैमा किस में आता है? ऐसा अगर किसी का नाम दो ब्रायोप्सिडा, तो कहो जी ब्रायोफाइट्स में आता है, ब्रायोफाइट्स क्रिप्टोगैमा में आता है, क्रिप्टोगैमा। ऐसे याद कर लो पूरा का पूरा सिस्टम। इसको बैठ के याद करना, सबसे पहले यही याद करना है।